बिहार के सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी महागठबंधन का दामन छोड़ के और एनडीए का दामन थाम सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में जो अभी चर्चाएं चल रही है उसमें सबसे जोर से जो चर्चा चल रही है वो वीआईपी के अगुवाई कर रहे हैं मुकेश सहनी की चल रही है। कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी का एक सॉफ्ट कॉर्नर अमित शाह के लिए तो पहले से था ही, और दूसरा चीज ये हुआ कि अमित शाह ने मुकेश सहनी ने महागठबंधन के सामने 60 सीटों की मांग रखी है। हालांकि उनका बयान एक ये भी आया है कि मैं महागठबंधन में हूं, मैं गठबंधन में हूं, गठबंधन धर्म का पालन करते हुए अगर एक दो सीटें, ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ एक और दो सीटें, उससे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं मुकेश सहनी इस बार। तो एक दो सीटें अगर कम भी मिलती है तो एक दो रोटी कम खा के भी महागठबंधन में ही रहूंगा। लेकिन यहां पे देखना यह है कि वो सिर्फ एक और दो सीट की ही बात कर रहे हैं, और उनका जो मांग रखा गया है इस बार विधानसभा चुनाव के लिए वो 60 सीटों की मांग रखी गई है। तो ये तो दुविधा राजद के लिए और महागठबंधन के लिए भी बहुत बड़ी है, और एक छोटा सा ये बोल सकते हैं कि छोटी सी उम्मीद है एनडीए के लिए कि वो इस बार मुकेश सहनी को तोड़ सकती है महागठबंधन से। हालांकि मुकेश सहनी का जो सॉफ्ट कॉर्नर पहले से अमित शाह के लिए था ही, क्योंकि वो उनको राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो मुकेश सहनी का ये कहना है, वो कहते हैं कि अगर भाजपा उनकी मांगों को मांग लेती है, उनके आरक्षण के मांगों को, मल्लाहों की आरक्षण के मांगों को अगर भाजपा मान लेती है तो उनको भाजपा के साथ चुनाव लड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। ये बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है महागठबंधन के लिए, और क्योंकि 10% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं मुकेश सहनी, बिहार की मल्लाहों की 10% आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो और 2.5% लोगों तक उनका जो है डायरेक्ट पहुंच है। मल्लाहों के 2.5% लोग उनके अपने हैं, वो जो वोट है वो कहीं नहीं जा सकता है, बिहार का 2.5% वोट। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि क्या मुकेश सहनी, और देखना ये भी होगा कि चुनाव आते आते महागठबंधन को तोड़ के वीआईपी एनडीए में शामिल हो सकती है। ये उम्मीद बहुत ज्यादा है कि हो सकती है। चलिए, तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मैं रवि सिंह लेता हूं आपसे इजाजत। आप देख रहे हैं भोजपुर जागरण। जय हिंद, जय भारत।